तो आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड अगेन। स्टूडेंट्स, जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो 2 पार्ट्स में होगा, तो उसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि आज कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, बार बार ब्रेक हो रहा है। सो वी वर डिस्कसिंग राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, और हमने ये देखा कि इस स्कीम, जिसको सबला नाम से जानते हैं और किशोरी शक्ति योजना कुछ स्टेट्स में जानते हैं उस नाम से, उसमें 2 कंपोनेंट है इस प्रोग्राम में, एक न्यूट्रिशन कंपोनेंट है और एक नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट है। तो जो न्यूट्रिशन कंपोनेंट है उसके अंतर्गत जो है एक फिक्स्ड अमाउंट है 600 जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो 600 कैलोरीज की एनर्जी दे, और 18 to 20 ग्राम प्रोटीन उसमें इंक्लूडेड है विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक दिन में पर डे जो है बच्चियों को दिया जाता है, और साल में 300 दिन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है स्कीम के अंतर्गत। और दोनों तरह से, जहाँ पे मे बी जिन आंगनबाड़ियों में वो फैसिलिटी हो, सुविधा हो, तो वहाँ पे फूड जो है वो कुक करके बच्चियों को प्रोवाइड किया जाता है, और कुछ जगह जहाँ वो कुकिंग फैसिलिटी अगर नहीं है तो राशन के फॉर्म में भी दिया जाता है। तो जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं गांव की, और या जो स्कूल्स में पढ़ रही हैं, उन दोनों को स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। और जो हम देख रहे हैं हमारा टीन एज ग्रुप है 11 to 14 ईयर्स का और 14 to 18 ईयर्स का, उनको इंक्लूड करके जो है ये फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। In the non-nutrition component, the out-of-school adolescent girls 11 to 18 years are being provided IFA supplementation. तो ये जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो हमें स्कूल में नहीं दिख रही हैं 11 से 18 इयर्स की, इनको कलेक्ट करके जो है आयरन, फोलिक एसिड का जो सप्लीमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी और विमेन के लिए भी, जो हमारी कंट्री फेस कर रही है और बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस फेस कर रहे हैं। तो इस स्टेज पर एनीमिया को कव करने के लिए आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो दिया जाता है along with the food. Health checkup and referral services, nutrition and health education, counseling, guidance on family welfare, adolescents, reproductive sexual health, जो अभी हमने डिस्कस किया कि बाद में जो समस्याएं आती हैं उसका जो फाउंडेशन है वो अगर हमें स्ट्रॉन्ग ले करना है कि वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएं, और जो लड़कियां हैं वो प्रिपेयर रहें आगे के रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए, तो उसके लिए उनको एजुकेट करना, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट है उसके अंतर्गत इन सप्लीमेंटेशंस के अलावा, मेडिकेशंस के अलावा हेल्थ चेकअप कराया जाता है, और बच्चियों को पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो है हम कह सकते हैं शिक्षित किया जाता है, अवेयर किया जाता है, और काउंसलिंग गाइडेंस जो है वो फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, यानी फैमिली प्लानिंग जो है वो उनको समझाते हैं। रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ जो है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसकी वर्किंग कैसे होती है, और आगे जो बच्चे हैं उनमें हम अंतर कैसे रखें, जो चाइल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनका निर्वहन कैसे करें ताकि मदर और बच्चे दोनों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, ठीक रहे। तो इससे रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, जो भी एजुकेशन, शिक्षा की आवश्यकता होती है, वो सब देने की कोशिश नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट के अंतर्गत की जाती है। 16 to 18 years old आंगनबाड़ीज आर ऑल्सो बीइंग गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग, और जो पहले से स्थापित हैं आंगनबाड़ीज अच्छे से डेवलप्ड है, वहाँ पर कई जगह पर वोकेशनल ट्रेनिंग भी लड़कियों को दी जा सकती है ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए वो तैयार हो जाए और अपने को और सशक्त कर सके। तो ये प्रोग्राम जो था वो हमने डिस्कस किया। Now the next is Indira Gandhi Maitri Sahyog Yojana, is a conditional cash transfer scheme for pregnant and lactating women. It was introduced in the year 2010 to contribute a better enabling environment by providing cash incentives फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। तो ये जो हमारा स्कीम है, प्रोग्राम है, वो प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए होता है, जिसमें एक स्टिपुलेटेड कैश अमाउंट जो है वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज को ट्रांसफर किया जाता है तीनों ट्राइमेस्टर्स बेसिस पे, और ताकि वो अपने न्यूट्रिशन, अपने स्वास्थ्य का ख्याल जो है उस पैसे को उपयोग करके कर सके। The scheme envisages providing cash to pregnant and lactating women during pregnancy and lactation in response to individuals fulfilling specific conditions. It addresses short-term income support objectives with long-term objective of behavioral and attitudinal changes. The scheme attempts to partially compensate
for wage loss to pregnant and lactating women both prior to and after delivery of the child, being implemented on pilot basis in 53 selected districts using the platform of Integrated Child Development Services, that is ICDS. 12.5 lakh pregnant and lactating women are expected to be covered every year with this program. The beneficiaries are paid 4,000 in 3 installments per pregnant and lactating women between the second trimester until the child attains the age of 6 months on fulfilling specific conditions related to maternal and child health. Pregnant women of 19 years of age and above for first 2 live births are eligible under the scheme. All government public sector undertakings employees are excluded from the scheme as they are entitled for paid maternity leave. तो जैसा कि हम जब लास्ट यूनिट में विमेन इश्यूज को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा कि जब हमने वर्क फोर्स देखा तो जो हमारी मेजॉरिटी विमेन है एक तो काम बहुत कम कर रही है पेड लेबर की जहाँ तक हम बात करते हैं और जो काम कर भी रही है वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है जहाँ पे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती और मैटरनिटी या प्रेगनेंसी लैक्टेशन जो वाला फेज होता है उसमें जो भी वो नौकरियां करती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो उन्हें छोड़नी पड़ती है और ये इनके लिए जो समय हम कह सकते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और उन्हें ज़्यादा बेटर न्यूट्रिशन की आवश्यकता पोषण की आवश्यकता होती है उस वक्त ये औरतें जो है अपनी जॉब जो है वो खो बैठती हैं या छोड़ देती हैं उस पीरियड के लिए तो फाइनेंशियल जो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमी आती है और इसका जो असर है वो बच्चे के और माँ के स्वास्थ्य पर पड़ता ही पड़ता है तो सरकार की जो ये स्कीम है वो इसी फेज को एड्रेस करने के लिए है कि जो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो औरतें हैं लेडीज हैं इसीलिए जो गवर्नमेंट जॉब में उनको इसमें कवर नहीं किया गया है जो और हैं जो उनको फाइनेंशियल लॉस इस पर्टिकुलर पीरियड में तो उनको एक कैश अमाउंट दिया जाता है तीनों ट्रायल सेमेस्टर में पूरे फेज में एक साथ अमाउंट नहीं दिया जाता है नहीं तो दे विल स्पेंड इन डिफरेंट थिंग्स एंड मे नॉट गेट फॉर देयर ओन हेल्थ इस कॉज के लिए कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें अपनी दवाइयाँ अपना केयर जो है इस पर्टिकुलर फेज में उनको एक सपोर्ट मिल जाए तो इसलिए इस स्कीम का इसकी शुरुआत की गई और इससे बहुत सारे लाभार्थी जो हैं वो लाभ उठा रहे हैं The next program is Support to Training and Employment Program for Women, that is called as STEP. The Support to Training and Employment Program for Women STEP scheme was launched as a central sector scheme in 86-87. देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स पॉलिसीज हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक एग्जाम्पल उन प्रोग्राम्स का करें जो डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड है जैसे एक स्वास्थ्य से हेल्थ से रिलेटेड हो गया एडोलेसेंट गर्ल्स की बात हो गई और फिर हमने जो मैटरनिटी और जो मैटरनिटी पीरियड है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाला जो फेज है उसके लिए हो गया अब इस प्रोग्राम में हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए छोटे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए विमेन को ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है The scheme aims to make a significant impact on women by upgrading skills for employment on a self-sustained basis and income generation for marginalized and asset-less rural and urban women, especially those in ST/SC households and families below poverty line. The key strategy includes training for skill development, mobilizing women in viable groups, arranging for marketing linkages, and access to credit. तो जो बेसिक इसका थीम है वो ये है कि लेडीज को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके उनको ट्रेनिंग देना स्किल डेवलपमेंट कराना और उनको जो है जो मार्केट है उससे जोड़ना जहाँ पे वो अपने उत्पाद या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगे उनको सेल कर पाए और उनकी वो उनसे जो कनेक्टिविटी है लिंकेजेस है उसको स्टैब्लिश करना द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एनेबलिंग सपोर्ट सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ चेकअप्स चाइल्ड care, legal and health literacy, elementary education and gender sensitization. और इसके साथ साथ जो है स्कीम के अंतर्गत हेल्थ चेकअप स्वास्थ्य जो से रिलेटेड समस्याएं हैं उसके लिए चेकअप्स कराते हैं बच्चे की देखभाल से रिलेटेड एजुकेशन अवेयरनेस दी जाती है लीगल हेल्थ लिटरेसी जो कानून है डिफरेंट विमेन को सपोर्ट करने के लिए जो कानूनी हम कह सकते हैं स्टेप्स लिए गए हैं और स्वास्थ्य से रिलेटेड न्यूट्रिशन पोषण से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और अवेयरनेस के लिए जो जागरूकता लानी है उसके लिए जो है प्रयासरत रहता है लोग स्कीम के अंतर्गत एलिमेंट्री एजुकेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे टॉपिक को भी इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है The scheme envisages each project to thrive on a self-sustained basis with minimum governmental support and intervention even after the project period is over.
और जो मेन पर्पस रहता है कि वो इंटरप्रेन्योरशिप्स हम जो है डेवलप करा दें कि स्कीम के बाद भी जो है वो कैरी ऑन हो और जो विमेन है वो इंडिपेंडेंट हो जाए और उसको आगे तक ले जाएं। तो जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है विमेन को, वो है एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से संबंधित, डेयरी, फिशरी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट एंड सोशल फॉरेस्ट्री। इन सभी चीजों से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनका किया जाता है ताकि वो अपना कोई उद्योग जो है स्टार्ट कर सके। द स्कोप एंड कवरेज ऑफ द स्कीम हैज बीन enlarged in the introduction of locally appropriate sectors. So this was all about STEP. Then we have working women's hostel. बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गांव से और रूरल एरियाज से जो है निकलकर शहरों की तरफ आती हैं कि वहां पर नौकरी करेंगी, और सेफ्टी एक बड़ा इशू होता है कि वो कहाँ रहेंगी, जिससे जो रूरल पेरेंट्स हैं या गांव के लोग हैं वो हिचकिचाते हैं उन्हें आगे भेजने के लिए। तो ऐसे विमेन्स को सपोर्ट करने के लिए जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है उसको डेवलप किया गया है, और बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये हॉस्टल्स रहते हैं जो एक हम कह सकते हैं मिनिमम रेट पर उनको रहने की सुविधा और खाने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स स्कीम encourages provision of safe and affordable hostel accommodations to working single working women working at places away from their hometowns, and for women being trained for employment. The scheme has been revised with following salient features: financial assistance for construction of hostel building to be given only on public land, financial assistance available for rent of the hostels run in rented premises also, provision for maintenance grant of hostel building, maximum 5 lakh and one-time non-recurring grant for furnishing for 7,500 per beneficiary. Social governments agencies, urban municipal bodies, cantonment boards, civil society organizations, panchayati raj institutions, self-help groups, recognized college, universities, and corporates or associations like CII, Associated Chambers of Commerce of India, and Federations of Indian Chambers of Commerce and Industries included under the revised scheme. Since its inception in 72-73, 902 working women hostels have been sanctioned under the scheme all over the country, benefiting about 67,280 for working women. तो बेसिकली यही थीम है कि जो हमारे रूरल women हैं उनको एक सेफ और अफोर्डेबल प्लेस मिल जाता है जहाँ रहकर वो जो भी अपना काम है वो कर सकती हैं और ऑक्यूपेशन या वर्क फोर्स में एंटर कर सकती हैं। तो एक सपोर्ट देने के लिए ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है और इसके अंतर्गत महिलाएं आकर रहती हैं। नाउ कमिंग टू फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स. Family Counseling Center program was introduced in 1983 due to increasing violence against women, especially dowry-related cases. The centers provide counseling, referral, rehabilitative services to women and girls who are victims of atrocities, family maladjustments, and social ostracism. तो कई बार क्या होता है कि जो महिलाएं रहती हैं, चाहे हमने अभी डोमेस्टिक वायलेंस को काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो इस तरह के जब केसेस होते हैं तो उस महिला के लिए घर में रहना जहाँ पे ये केस हुआ है वो व्यक्ति भी मौजूद है और बाकी फैमिली मेंबर्स के जो भी इमोशनल आउटबर्स्ट हैं वो उन्हें झेलना पड़ता है। तो कई बार बहुत सारी सिचुएशंस में उनका उसी स्थान पर रहना जो है वो संभव नहीं हो पाता। तो ये जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स हैं ये ना सिर्फ काउंसलिंग करते हैं बल्कि एक रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज की तरह भी काम आते हैं विमेन और गर्ल्स के लिए, जहाँ पे उन विक्टिम्स को जो है काउंसलिंग मिलती है और कुछ समय के लिए वहां आकर वो जो है स्टे भी करती हैं और ये कोशिश की जाती है कि उस जो सोशल ऑस्ट्रासिज्म है, फैमिली मैल एडजस्टमेंट्स हैं, उस स्टिग्मा से उनको जो है बाहर निकाला जाए और उनकी काउंसलिंग करके